18,000 श्लोक की ये भागवत संहिता को बनाया। यहीं पर नारद जी ने आकर के व्यास जी का दर्शन किया और नारद जी ने ही व्यास भगवान को 18,000 श्लोक की भागवत संहिता की बनाने की प्रेरणा दी। अहम पुरातीत भवि भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनौ। देवऋषि नारद ने यहाँ व्यास भगवान को कहा कि बाबा तुम बड़े दुखी लग रहे हो, तुम्हारा मन बड़ा उदास है। तो व्यास जी ने अपनी व्यथा बताई नारद जी को। नारद मैं क्या करूं हे भगवान, मैंने 17 पुराणों की रचना की, मैंने 4 वेद बना के तैयार किए, मैंने महाभारत संहिता को बनाया जिसमें 1,00,000 श्लोक लिखे, पर मुझे शांति नहीं मिली। तो नारद जी ने कहा तुमने सब कुछ किया पर उससे कोई लाभ नहीं। आपने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें भगवान के पावन चरित्र का, सुंदर मीठी मीठी लीलाओं का वर्णन किया हो। आप भागवत पुराण को लिखिए, आपको बहुत प्रसन्नता होगी और आपको आनंद मिलेगा। तो यहाँ नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई व्यास भगवान को कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माता ब्राह्मणों के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी और ब्राह्मणों के यहाँ संत आते थे, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि। भोजन प्रसाद भंडारा चलता था, प्रसाद पाते, संकीर्तन करते, भगवान की कथा सुनाते। तो मैं भी अपनी माँ के साथ जाता था, मैं संतों का जूठा प्रसाद खा लेता था। संतों की कृपा हुई मेरे ऊपर, संतों ने मुझे 12 अक्षर का एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी जो माँ थी विधवा थी, मेरे पिता नहीं थे, स्वर्ग चले गए थे। तो जब संतों की सेवा मेरी माँ करती थी, मैं छोटा था, उनके साथ जाता था, पत्तल में जो जूठा प्रसाद संतों का बचता उसको खा लेता और संतों के जूठे प्रसाद को खाने से मेरे अंदर ज्ञान जागरूक हो गया। मेरे मन में लगा कि मैं दुनिया छोड़ दूं, मैं संतों के साथ चला जाऊं, पर मेरी जो माँ थी ना, उसने मुझे नहीं जाने दिया। संतों ने कहा मुझे, बेटा नारद, अभी तुम्हारी, तब मेरा नाम नारद नहीं था, मेरा नाम रामदास था। पहले जन्म में नारद जी का नाम रामदास था। संतों ने नारद जी को एक सुंदर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसको दिया और कहा अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, माँ की सेवा करो, माँ शरीर छोड़ जाए तो तुम भजन करने के लिए वन में चले जाना। तो इसके लिए एकदाम निर्गताम गेहा दूहंती निशिगाम पति सर्पोदशत सता स्पृष्टः कृपणा काल चोदितः। एक दिन मेरी माँ अंधेरे के समय सवेरे के 4 बजे गैया धोने गौशाला में गई। बारिश हो रही थी, पैर के नीचे सर्प पड़ गया, उसने माँ को काट लिया और माँ पधार गई। माँ चली गई भगवान के धाम को। और जैसे ही मेरी माँ चली गई, मुझे छुट्टी मिल गई, मैं भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और मैंने खूब भजन किया। भगवान का मुझे दर्शन नहीं हुआ। भगवान मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, इस शरीर से तुम्हें मेरा दर्शन नहीं हो सकता, अगले जन्म में तुम बनोगे नारद ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर आओगे, तुम्हें मेरा दर्शन होगा।
तो नारद जी कहते हैं कि उसके बाद देखो मैं आज नारद बन गया हूँ, भगवान के नाम की ऐसी महिमा है, आप भागवत कथा को लिखिए। तो यहाँ पर व्यास भगवान ने भागवत पुराण को लिखा बड़े सुंदर ढंग से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और उस भागवत कथा को लिख करके व्यास भगवान ने सुखदेव जी को सौंप दिया। ये जो कार्यकर्ता हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए पर बोलना पड़ता है। तुम लोग पीछे करके, अरे ये बच्चे कितना उद्यम कर रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? इन छोटे छोटे बच्चों को सबको पीछे बिठाइए, इतना शोर करते हैं और ये कार्यकर्ता पीछे पता नहीं क्यों घूमते रहते हैं। राधे, जय जय श्री राम। तो यहाँ पर ये अब देखिए, इसके बाद में सूत जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग सनकादिक ऋषियों को सुनाया, जिसमें अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था। तो अश्वत्थामा उसका बदला लेने के लिए द्रौपदी के गर्भ में, जो द्रौपदी का उत्तना के गर्भ में जो परीक्षित जी थे, उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने उत्तना के गर्भ में प्रवेश किया। और वहां जब उत्तरा ने देखा ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है, और वो ब्रह्मास्त्र इतना भयंकर रूप लेकर के आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को जब छोड़ा, देखिए कथा में जब कोई बाधा आती है तो मन इधर उधर हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है, ये जो लोग जो कार्यकर्ता हैं इनको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की इतना शोर शराबा क्यों करते हैं आप लोग, मेरी समझ में नहीं आता है। फिर मेरा ध्यान हट जाता है कथा से, फिर इधर उधर चला जाता है। जय जय श्री राधे। अभी मैं बोल गई ना, अश्वत्थामा ने गर्भ में प्रवेश किया। अश्वत्थामा ने नहीं किया, ब्रह्मास्त्र ने गर्भ में प्रवेश किया। और जो उत्तरा के गर्भस्थ शिशु परीक्षित महाराज थे, उनको मारने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला, उत्तरा ने भगवान की प्रार्थना की, देव देव महाबाहो भक्तानां अभयंकर नान्य त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा ने भगवान का स्तवन किया, हे प्रभु, जीव के ऊपर जब संकट आता है तो वो 10 दिशाओं में भागता है, परंतु उसकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं आता है। एक आप ही करुणा के सागर हैं, जो बिना कारण के, बिना किसी स्वार्थ के सबके ऊपर कृपा करते हैं। आप हमारी रक्षा करें। उत्तरा ने हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन किया, प्रभु मैं मर जाऊं, मैं जल जाऊं, इस ब्रह्मास्त्र के तेज से मुझे कोई परवाह नहीं, परंतु मेरे गर्भ में जो 9 महीने पूरे कर रहा है, मेरे गर्भस्थ बालक की आप रक्षा करिए। भगवान ने छोटा सा रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश किया और परीक्षित की रक्षा की, परीक्षित को बचा लिया। ब्रह्मास्त्र को भगवान ने नष्ट कर दिया। और जैसे ही भगवान गर्भ से बाहर निकल कर आए तो कुंती बुआ को पता चल गया। कुंती जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्यारे कृष्ण,
अभी तक मैं तुमको भतीजा मानती थी, पर तुम मेरे भतीजे नहीं हो, तुम तो साक्षात भगवान हो। आज मेरी समझ में आ गया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हे प्रभु, हे कमल नयन, हे श्याम सुंदर, मैं जान गई आप साक्षात भगवान हैं। अभी अभी उत्तरा के गर्भ में आपने प्रवेश करके ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया और उसके पुत्र की रक्षा कर ली। प्रभु, मैं आपकी ऋणी हूँ, मैं आपकी कैसे स्तुति करूं। बड़ा सुंदर स्तुति की कुंती बुआ ने। यथा हृषिकेश खलेन देवकी, बहुत सुंदर स्तवन किया है कुंती जी ने। देखिए कुंती जी के शब्दों पर ध्यान दें। आज कुंती बुआ ने भगवान को कहा, प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, आप देवकी के बेटा बनकर आए, परंतु आपने देवकी के ऊपर इतनी कृपा नहीं की, इतनी मेरे ऊपर कर दी। भगवान ने कहा, ऐसा मैंने क्या कर दिया? तो कुंती बुआ कहती हैं, देवकी के 6 पुत्र पैदा हुए, लेकिन तुमने एक को भी नहीं बचाया, 6 को मरवा दिया, है ना? आप तो जब भगवान थे तो 6 को मरने नहीं देते, क्यों मरने दिया? देवकी के बेटा होने के बाद भी आपने 6 में से 1 नहीं बचाया और मेरे 5 में से 1 को भी मरने नहीं दिया आपने। तो जो आपने देवकी को नहीं दिया वो आपने मुझे दे दिया। प्रभु, मैं कैसे आपके उपकार को भूल जाऊं? यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रोदात शिरं सुचार्पितः विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन विपेद मुहुर्गणात्। हे प्रभु, आपने जो देवकी को नहीं दिया वो मुझे दे दिया और मैं जान गई कि संसार में जब जब संकट आता है तो दुनिया वालों की शरण में नहीं जाना चाहिए। मुझे याद आ रहा है, आज मुझे अपनी उत्तरा को देखकर मुझे बड़ा गर्व है। मेरे ऊपर भी एक बार संकट आया, जिस समय मेरे चीर को हरण किया गया, उस समय मैंने भी आपको ही याद किया था, उस समय आपने ही मेरी लाज रखी थी। तो आज मेरी उत्तरा ने भी जब आपकी शरण ग्रहण कर ली तो आपने उसको भी बचा लिया, उसके पुत्र को भी बचा लिया। भगवान ने अब कुंती जी के द्वारा स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और पितामह भीष्म जहां बाणों की सैया पर पड़े थे वहां जा रहे हैं। इधर जो युधिष्ठिर जी हैं, युधिष्ठिर को बड़ी बेचैनी होती है, इतने लोगों को मारने के बाद राजा बने हैं। अब युधिष्ठिर बड़ा सोचते हैं कि मैं राजा तो बन गया पर मुझे शांति नहीं मिल रही है। अपने लोगों को ही महाभारत के युद्ध में मैंने मार दिया, कितनी बहनों के माथे के सिंदूर को मैंने उजाड़ दिया, कितनी माताओं की गोद को मैंने सूना कर दिया, कितने लोग मारे गए।
भगवान बहुत समझाते हैं, क्यों चिंता करते हो, कोई किसी को नहीं मारता है। भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन। अर्जुन, तूने सबको मार दिया ऐसा मत सोचना, तू तो निमित्त मात्र है, वो तो मरे हुए थे, वो तो सब मरना था, तुझे तो श्रेय मिलना था, तुझे तो यश मिलना था, बाकी तो सब मरे थे। तो युधिष्ठिर बड़े बेचैन है। एक दिन युधिष्ठिर जी रो रहे हैं तो भगवान ने युधिष्ठिर को कहा, बड़े भैया क्यों रोते हो? युधिष्ठिर जी ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इस गद्दी पर बैठा हूं, ये सुख, ये वैभव, ये भोग मेरे सब अपने होते तो सबके साथ भोगने में अच्छा लगता। बहुत रोते हैं युधिष्ठिर। भगवान को कहा, प्रभु पितामह भीष्म भी तो मरणासन अवस्था में पड़े हैं, मैंने उन पर भी बाण चला दिए, अब मैं किसके लिए जिंदा रहूं? जब जब मैं कोई अच्छा काम करता था तो पितामह को बताता था कि पितामह आज मैंने ऐसा किया, आज मैंने ऐसा किया, तो वो मेरे पीठ ठोकते थे, मुझे शाबाशी देते और मुझे दुलार करते। मैंने उनको ही बेहोश कर दिया, उन्हीं को बाण लगा दिए, उन्हीं को मूर्छित कर दिया। अब मैं कुछ भी करूं, मैं किसको सुनाऊं? भगवान यदि खुशियां दे तो खुशियों के साथ में अपने लोग तो होने चाहिए। मेरे सब मर चुके, मैं ही रह गया, मुझे राजा बना दिया, क्यों? कभी कभी ऐसा लगता है, आदमी कुछ कर बैठता है, उसके बाद फिर उसको लगता है मैंने बुरा किया। देखो, जिसको पश्चाताप हो जाए उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कुछ गलत हो भी जाए और उसके बाद उसको लगे मैंने गलत कर दिया, तो भगवान उस पाप को नष्ट कर देते हैं। परंतु गलत करने के बाद भी और ऐसा न लगे कि हमने गलत किया है, अरे बड़े धार्मिक हैं युधिष्ठिर जी, तो धर्मराज के अवतार हैं। और एक दूसरी बात भी थी कि युधिष्ठिर जी तो कृष्ण को भगवान भी नहीं मानते थे, युधिष्ठिर तो कृष्ण को छोटा सा बालक मानते थे। अर्जुन तो कृष्ण को भगवान मानता है, अर्जुन तो कृष्ण की हर बात मानता है। पर युधिष्ठिर कभी कभी जब युधिष्ठिर कुछ कहते हैं तो कृष्ण समझा देते हैं, अरे बड़े भैया ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं आखिर तो हमसे छोटा है उम्र में, अब इनकी बात से हमें क्या संतुष्टि, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हमें समझाएं तो हमारे कुछ, अब बड़े बुजुर्ग तो सब मर गए। भगवान ने सोचा चिंता मत करो, चलो तुम्ही को लेकर चलते हैं। युधिष्ठिर जी को लेकर पितामह भीष्म के पास आए। वामन दिन से पड़े हैं बाणों की शैया पर पितामह भीष्म, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर आए, पितामह भीष्म ने दूर से देखा कृष्ण को बाणों की शैया पर पड़े हैं। शैया पर पड़े पड़े भगवान के आज हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया पितामह भीष्म ने। और पितामह भीष्म कहना चाहते हैं मैं धन्य हो गया। मरने के बाद लोग कहते हैं राम राम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है,
तो प्राणी को मुक्ति मिल जाती है। पर मैं मरणासन अवस्था में पड़ा हूं, अंतिम समय में गोविंद मेरी तरफ स्वयं चल करके आ रहे हैं। और मरते समय जब कोई मरता है तो उसके मुंह में गंगा जल डाल देते हैं। वो गंगा जी तो नहीं जा पाता, बूंद डालते हैं जल की, गंगा जी के जल की, तर जाएगा। पितामह भीष्म कहते हैं मुझे गंगा जी नहीं जाना पड़ा, मैं नहीं जा सकता, परंतु जिसके चरण से निकली है गंगा जी वो कृष्ण स्वयं चलकर आ गए मेरे पास। मैं तो धन्य हो गया। जी पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। भगवान शिव की जटा में गंगा है, ध्यान देना, शिव जी की जटा में गंगा है, शिव जी के शीश में जो गंगा है, और वह गंगा भगवान श्री नारायण के चरण के नख में से प्रकट हुई। मैं तो धन्य हो गया। आज पितामह भीष्म के पास भगवान आए तो दोनों हाथ जोड़ लिए, भगवान सामने खड़े हैं। पितामह भीष्म ने प्रणाम किया और प्रणाम करते करते उनकी आंखों में आंसू, आंखें भर गई जल से। भगवान ने भी प्रणाम किया, पितामह क्या बात है, क्यों रोते हो, ये तो सब चलता रहता है। पितामह भीष्म ने कहा मुझे मरने का दुख नहीं हो रहा, मुझे तो एक ही बात का दुख हो रहा है। किस बात का? भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा। पितामह भीष्म ने कहा प्रभु मुझे दुख एक बात का हो रहा है, लोग आपकी पूजा करते हैं, आपके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, आपकी पूजा अर्चना करते हैं लोग, और मैं इतना अभागा भीष्म, जिस समय आप आए अर्जुन को रथ में बिठा करके, और जैसे ही मैंने अर्जुन को मारने के लिए बाण चला दिया, आपने देखा कि अर्जुन के प्राण ले सकता है बाण, तो आप जो सारथी बने थे ना, आप भूल गए अपने प्रण को कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आप आगे थे, अर्जुन पीछे था। जब मैं अर्जुन में बाण लगाता था, अर्जुन को बाण मारता था, तो तुम बीच में आ जाते थे। तो मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ बाण तुम्हारे हृदय में भी लग चुके, आपको भी बाण लगे मेरे। ध्यान देना, अर्जुन को बचाने के लिए भगवान ने जब रथ के पहिए को निकाला तो भगवान का पीतांबर गिर गया, धरती पर खिसक गया। और जब धरती पर पीतांबर खिसक गया भगवान का, तो भगवान का शरीर बिना वस्त्र के रह गया। पितामह भीष्म कहते हैं मैंने आपको निर्वस्त्र देखा, उसके बाद भी आपके खुले बदन पर भी बाण मार दिए। लोग आपकी पूजा करते हैं और मैंने पूजा तो नहीं की, आपके खुले शरीर पर मैंने बाणों का प्रहार किया। मेरा ये पाप कैसे नष्ट होगा? भगवान ने प्रण किया था ना कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जैसे ही भगवान ने देखा कि अर्जुन को मारने के लिए पितामह ने अमोघ बाण छोड़ा है, तो भगवान ने जो लगाम पकड़े थे हाथ में उसको छोड़ दिया और रथ के पहिए को निकाल लिया। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो वचन झूठा हो गया भगवान का। और जैसे पहिए को ऊपर उठाया तो वो रथ का पहिया चक्र बन गया, तो पीतांबर गिर गया। पीतांबर क्यों गिर गया? ये जो धरती है ना भगवान की पत्नी है, धरती माता भगवान की प्रिया है, पत्नी है। तो धरती माँ ने कहा भगवान से इशारे में, कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने प्रण किया था कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे और झूठ बोल गए, शस्त्र उठा लिया।
और जिसका पति इतना झूठ बोले तो पत्नी को तो मुंह छुपा लेना चाहिए। इसलिए वो पीताम्बर से धरती देवी ने, पृथ्वी माँ ने अपने मुंह को ढक लिया। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ पितामह भीष्म को, मेरे पति ने अपना प्रण तोड़ दिया।